नमस्कार किसान भाइयों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मिंग विद पीयूष। अक्टूबर व नवंबर का महीना किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। इन 2 महीनों में किसान रबी फसल की बुआई करते हैं। रबी के सीज़न में किसानों के पास गेहूं, चना, सरसों, मटर, आलू व गन्ना आदि फसल की बोने का विकल्प होता है। इसके अलावा किसान इन दिनों में बैगन की खेती करके भी लाखों रुपए कमा सकते हैं। बैगन की खेती 2 महीने में तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम आज बैगन की खेती की ए टू जेड जानकारी आपको देने वाले हैं। यानी कि बीज की बुआई से लेके बीज की तोड़ाई तक की पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप भी बैगन की खेती करके अपने महीने में लाखों तक का आय प्राप्त कर सके। चलिए किसान भाइयों, शुरू करते हैं बैगन की खेती। बैगन की खेती 2 महीने में तैयार हो जाती है। बैगन की सब्जी भारतीय जन समुदाय में बहुत प्रसिद्ध होती है। बैगन को भरता, आलू बैगन की सब्जी, भरवा बैगन, फ्राई बैगन सहित कई तरीकों से पकाया जा सकता है। उत्तर भारत के इलाकों में बैगन का चोखा बहुत प्रसिद्ध है। बैगन की उत्पत्ति भारत में हुई थी। विश्व में सबसे ज़्यादा बैगन चीन में लगभग 54% उगाया जाता है। बैगन उगाने के मामले में भारत का स्थान दूसरा है। बैगन विटामिन और खनिजों का अच्छा स्रोत है। इसकी खेती हर साल की जाती है। बैगन की फसल बाकी फसलों से ज़्यादा सख्त होती है, इसलिए इसे सख्त होने के कारण शुष्क और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है। किसान भाई, चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैगन की उन्नत किस्में या उन्नत प्रजातियां जिनकी खेती हमें बैगन के रूप में करनी चाहिए। बैगन की उन्नत किस्मों की खेती करके किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकता है। बैगन की उन्नत किस्मों की बात करें तो पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा पर्पल क्लस्टर, पूसा हाइब्रिड 5, पूसा पर्पल राउंड, पंत ऋतुराज, पूसा हाइब्रिड 6, पूसा अनमोल आदि शामिल है। 1 हेक्टेयर में करीब 400 से 500 ग्राम बीज डालने पर करीबन 300 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक का उत्पादन मिल जाता है। किसान भाइयों, अब यदि हम बैगन की फसल के लिए मिट्टी की बात करें या भूमि की बात करें, तो बैगन क्या है, एक लंबे समय की फसल है। इसके लिए अच्छे जल निकास वाली उपजाऊ रेतीली दोमट मिट्टी उचित होती है, जो कि बहुत ही अच्छा पैदावार देती है। अगेती फसल के लिए हल्की मिट्टी और अधिक पैदावार के लिए चिकनी मिट्टी या नमी जो अधिक गारे वाली मिट्टी होती है वह उचित होती है। फसल की वृद्धि के लिए भूमि का पीएच मान 5.5 से लेकर 6.5 के बीच में होना चाहिए। सिंचाई का उचित प्रबंधन होना भी बहुत आवश्यक है। बैगन की फसल जो है सख्त होने के कारण इसे अलग अलग तरह की मिट्टी में उगाया जा सकता है। अब यदि हम बैगन के बीज या बिजाई का तरीका की बात करें, तो बैगन का अधिक उत्पादन पाने के लिए बैगन के बीजों का सही रोपण होना बहुत अधिक आवश्यक है। 2 पौधों की बीच की दूरी का ध्यान हमें बहुत अच्छी तरीके से रखना चाहिए। 2 पौधों और 2 कतारों के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर तक की होनी चाहिए। बीज रोपण करने से पहले खेत को अच्छे तरीके से 4 से 5 बार जुताई करने के बाद खेत को समतल करना चाहिए। उसके बाद खेत में आवश्यकता अनुसार क्या करना चाहिए, हमें बेड या मांदा बनाना चाहिए। बैगन की खेती में प्रति एकड़ 300 से 400 ग्राम बीजों को डालना चाहिए। बीजों को 1 सेंटीमीटर गहराई तक बोने के बाद मिट्टी से ढक देना चाहिए। यदि हम बिजाई का सही समय की बात करें, तो बैगन की फसल जो है पूरे साल भर की जा सकती है, लेकिन अक्टूबर और नवंबर का महीना उपयुक्त माना जाता है। किसान पहली फसल के लिए अक्टूबर में पनीरी बो सकते हैं, जिसे नवंबर तक पनीरी खेत में लगाने के लिए तैयार हो जाए। दूसरे फसल के लिए नवंबर में पनीरी बोनी चाहिए, जिसे फरवरी के पहले पखवाड़ तक का पनीरी खेत में लगाने के लिए तैयार हो जाए। तीसरी फसल के लिए फरवरी के आखिरी पखवाड़े और मार्च के पहले पखवाड़े में पनीरी बोनी चाहिए, जिससे अप्रैल के आखिरी सप्ताह में पनीरी खेत में लगाने के लिए तैयार हो जाए। और जो चौथी फसल होती है वह जुलाई में पनीरी बोनी चाहिए, ताकि अगस्त तक पनीरी खेत में लगाने के लिए तैयार हो जाए। यानी कि आप इसकी खेती जो है साल भर कर सकते हैं। यदि हम इसके लिए खाद और उर्वरक की बात करें, तो बैगन की खेती में मिट्टी की जांच के अनुसार खाद और उर्वरक हमें डालना चाहिए। अगर मिट्टी की जांच नहीं हो पा रही है, तो खेत तैयार करने के समय 20 से 30 टन गोबर की जो सड़ी खाद होती है उसे मिट्टी में मिला देना चाहिए। इसके बाद 200 किलोग्राम यूरिया और 370 किलोग्राम एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट और 100 किलो पोटेशियम सल्फेट का इस्तेमाल अपने खेतों में करना चाहिए। यदि हम जो सिंचाई की बात करें, तो बैगन की खेती में अधिक पैदावार लेने के लिए आपको पानी देना बहुत ही आवश्यक है। गर्मी के मौसम में हर 3 से 4 दिन बाद पानी देना चाहिए, और सर्दियों में 12 से 15 दिन के अंतराल में हमें पानी देते रहना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बैगन की जो फसल होती है उसमें पानी जो है खड़ा ना हो, क्योंकि बैगन की फसल खड़े पानी को सहन नहीं कर पाती है। यदि हम इसके तोड़ाई की बात करें,
तो खेत में बैगन की पैदावार होने पर फसलों की तुड़ाई करने से पहले क्या करना चाहिए? हमें तुड़ाई के समय रंग और आकार का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बैगन का जो मंडी है उसमें अच्छा रेट मिले, इसके लिए फल चिकना और आकर्षक रंग का होना बहुत अधिक आवश्यक है। यदि आप बैगन का स्टोरेज या भंडारण करना चाहते हैं तो बैगन को लंबे समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता है। बैगन को आम कमरे या सामान्य तापमान पर ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से इसकी जो नमी है वो खत्म हो जाती है। हालांकि बैगन को 2 से 3 सप्ताह के लिए 10 से 11 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जा सकता है। किसान भाई, क्या करना चाहिए आपको? बैगन की कटाई के बाद इसे सुपर फैंसी और व्यापारिक आकार के हिसाब से छाँट लेना चाहिए और पैकिंग करके इसे आपके मंडी में लेकर भेज देना चाहिए। किसान भाइयों, मुझे लगता है कि आप बैगन की खेती के बारे में ए टू जेड जानकारी इस वीडियो से प्राप्त कर चुके हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक किसानों तक शेयर जरूर करें, ताकि वे भी बैगन की खेती करके अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सके। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया।